तो हम लोग अभी एक सूत्र है और इस सूत्र को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, है ना आद्या? तुम्हारा सूत्र कल पूछा गया था, उसमें बहुत सारा सूत्र तुम गलत बताई। तो इसको सूत्र हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या है? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज, है ना? तो त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज में तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा है, ए बी, बी सी और ए सी, है ना? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और उन तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा, ए बी सी, है ना? परिमाप। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में उसका आंसर होगा, मीटर में दिया है तो मीटर में तो होगा। इसमें जो एस लिखा है ना, एस का मतलब होता है, ये एस जो है ये अर्ध परिमाप है। अर्ध का अंग्रेजी होता है सेमी। क्या होता है? सेमी गवर्नमेंट, सेमी पेरीमीटर, कोई भी सेमी एक तरह से आपका क्या हो गया? प्रीफिक्स है ना? तो ये सेमी का मतलब ही होता है आधा, है ना? हाफ। तो पेरीमीटर मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। परिमिति, परिसीमा, परिमाप, ये सब क्या है? क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्ध परिमाप की। तो ये अर्ध परिमाप को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एक एस से। कैसे सूचित करेंगे? एस से। तो अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी बटा 2 हो जाएगा, है ना? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये किसी भी त्रिभुज में, जैसे यहाँ पे ये त्रिभुज है ए बी सी में, तो यहाँ पे आधार बी सी हो गया और ऊंचाई क्या हो गया? ए डी हो गया। ए डी डी सी पे क्या है? बी सी पे या डी सी पे क्या है? लंब है। तो ऊंचाई क्या हो गया यहाँ पे? ए डी, और आधार क्या हो गया? बी सी। अब इसमें एक हीरोन है ना? उनका सूत्र है, इसमें एस अगर निकाल लेते हैं, एस बराबर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो उससे उसी को इसमें एस और ए क्या है? भुजा की लंबाई है ना? बी क्या है? भुजा की लंबाई, और सी, ये तीन भुजा है त्रिभुज में। तो इसको रूट में डाल के, है ना, ये रूट का सिंबल है, रूट ओवर एस इंटू, क्या इससे पढ़ेंगे इसको? एस इंटू, इंटू माने गुणा हो गया, है ना? क्या हो गया? गुणा। तो एस इंटू एस माइनस ए, फिर से इंटू, इंटू करने का मतलब ये कोष्ट बंद हो गया और कोष्ट चालू हो गया, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हो गया हीरोन सूत्र, है ना? अब इसमें एक समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है अद्या? सभी भुजाएं बराबर हो, सारी मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। और जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। तीनों कोणों को योग कितना होता है? 80। तो समबाहु में तीन कोण अगर मिला के 180 है तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। तो समबाहु में सभी कोण 60 डिग्री के, सभी भुजा आपस में बराबर। और भुजा को हम लोग वहाँ पे सभी भुजा है तो ए भी लिख सकते हैं, भुजा भी। तो उसका से सूत्र निकल के आता है √3/4 भुजा एक्स बार। हम इसके बारे में बताएंगे कि कैसे त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की भुजा की ऊंचाई √3/2 भुजा होती है ना? इसको आपको याद कर लेना, ध्यान रखना। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? √3/2 भुजा। अच्छा, अब ये क्या है? वृत्त बनाया गया है। क्या बनाया गया? वृत्त, सर्कल जिसको हम कह रहे हैं। तो सर्कल में क्या आपको दिखाना है? इसमें बहुत ये जो घेरा दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। और परिधि जो होता है वो व्यास और क्या है? पाई के अनुपात को, उसको हम कह सकते हैं परिधि। या परिधि बराबर क्या कहते हैं? 2πr। क्या कहेंगे? या अनुपात नहीं कहेंगे, परिधि बराबर क्या कहेंगे? पाई इंटू डी। टी यानी क्या है? पाई क्या है? ये पाई एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? अपरिमेय है। और ये पाई क्या है? तो पाई परिधि और व्यास के अनुपात को कहते हैं, है ना? इसको डिफाइन किया गया परिधि बटे व्यास, है ना? इस पे भी हम एक बताएंगे कि पाई को कैसे हम, ये एक्चुअली में पाई जो होता है ना वो व्यास का, इसको ये लंबाई है, टोटल लंबाई क्या है? ए बी है। तो ए बी को हम इसकी टोटल परिधि के घेरा को, परिधि मतलब क्या हो गया? घेरा। तो इसको लगभग हम मापेंगे ए बी से। तो इसका मान एक बार अगर यहाँ से यहाँ तक, तो 1, ये 2 और 3 पहुँच के और कुछ लंबाई बच जाएगा, इसीलिए 3 पूर्णांक लगभग 1/7 के आसपास में, 22/7 के आसपास में इस पाई का मान आता है। तो परिधि बटे व्यास हो गया। क्या हो गया? पाई बराबर क्या होता है? परिधि बटे व्यास।
और इस तरह से इसको डिफाइंड भी ये किया गया है। परिधि बटे व्यास का मान लगभग में बताते हैं 22/7। अच्छा बताओ 22/7 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है, गुड। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय, ये ध्यान रखना है। तो परिधि का क्या कहते हैं, परिधि बराबर क्या सूत्र होता है? 2πr, और 2 और r को गुणा करेंगे तो ये d के बराबर हो जाता है, पाई डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई डी। तो व्यास बराबर क्या होता है? व्यास जो डायमीटर कहते हैं क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या क्या दुगुना क्या होता है? व्यास होता है। व्यास जैसे यहाँ पर क्या है, व्यास क्या है? ए बी है। व्यास जो होता है सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा। जीवा क्या होती है? परिधि की 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? हम जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। और ये जो कर्व है BC, इसको हम क्या कहेंगे? आर्क यानी चाप कहेंगे, है ना। तो ये हो गया वृत्त से संबंधित कुछ टर्म है, और उससे संबंधित सूत्र है। ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? πr²। तो ये हम लोग त्रिभुज और वृत्त से संबंधित हो गया। अब हम आते हैं आयत पे। तो आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना। ये आयत के बारे में है। और जो आमने सामने की भुजा बड़ी होती है उसको हम लंबाई, और जो छोटी होती है उसको चौड़ाई, है ना। और उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? क्षेत्रफल माने पूरा जो एरिया कितना ढक रहा है उसको हम क्या कहेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे ये आपका ये पेपर है, तो ये पेपर जो दिखाई दे रहा है व्हाइट वाला जो भी लिखा हुआ भाग है, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? क्षेत्रफल। और आमने सामने की भुजा है जो है ये क्या हो गया? लंबाई, और ये हो गया चौड़ाई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये पेपर मेरा क्या है? आयत का क्या है? उदाहरण है। आयतकार। ये पेपर कैसा है? इसका आकार कैसा है? आयतकार है ना। तो आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और क्या होता है? प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। और इसमें विकर्ण होता है। विकर्ण मतलब जानती हो क्या होता है? 2 शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड जो कि संगत छोड़ के, माने इसके बाद से एक को छोड़ के दूसरे को जो मिलाती है उसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण। तो यहाँ पे विकर्ण क्या है? PR, और क्या है? QS। तो आयत में कितने विकर्ण हो गए? 2। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र पे है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप हो गया 2 कोष्ठ लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये सूत्र नहीं है इसमें, जैसे लंबाई 2 हो गया, चौड़ाई 2 हो गया, तो 2 गो लंबाई 2 गो चौड़ाई, तो 2 गो हम कोष्ठ ले लिए, इसलिए 2 कोष्ठ लंबाई जोड़ चौड़ाई। विकर्ण जो है, विकर्ण एक समकोण त्रिभुज हो गया। मान लो PQR क्या है? एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें PR क्या हो गया? कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? लंबाई का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग। तो वही यहाँ पे सूत्र बन के आ जाता है, PR बराबर √, लंबाई x² प्लस चौड़ाई x²। अब जिस तरह से आयत है उसी तरह से लगभग क्या है? वर्ग। आयत और वर्ग में क्या है? समानताएं ये है कि आयत और वर्ग दोनों क्या है? चतुर्भुज है। चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। 360 क्या? मिनट, डिग्री, क्या? डिग्री। गुड, बोलना पड़ेगा उसको। 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो आयत और वर्ग क्या है? चतुर्भुज है, चारों भुजाएं से घिरी बंद आकृति है ना। लेकिन आयत वर्ग में अंतर क्या है? तो आयत क्या है? आमने सामने की सिर्फ भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग में क्या होता है बेटा? सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसलिए इसमें भुजा को हम लोग ए से सूचित कर देते हैं। ए क्या है? सभी भुजा बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुणे, इस तरह से इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी यहाँ पे भुजा है, चौड़ाई भी क्या है? भुजा है। तो भुजा गुणे भुजा क्या हो जाएगा? भुजा x²। गुड। तो ये हो गया परिमाप। मान लो परिमाप क्या? सभी भुजाओं का योग। तो ए 4 बार हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। तो ये हो गया, क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा, 4a भी लिख सकते हैं। विकर्ण हो गया वही सेम ax² प्लस ax², तो कितना हो जाएगा? 2ax² हो जाएगा। तो ax² रूट में से निकल जाएगा, यानी भुजा निकल जाएगा, और बच जाएगा क्या? √2। तो विकर्ण क्या हो गया? √2 गुणे भुजा। अब यहाँ पे भुजा का सूत्र एक बनाते हैं, तो क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे तो भुजा निकल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? भुजा। और परिमाप को 4 से भाग दे देंगे तो भी भुजा निकल जाएगा। अब विकर्ण में हम √2 से भाग देंगे तो भी भुजा निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग
घनाभ पे। घनाभ जो होता है ये सभी जो भी हम आकृतियाँ बनाए हैं 1 2 3 4 जो भी त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग, ये सभी क्या है 2D है। क्या है 2D मतलब क्या है, इसमें लंबाई एक तरह से x एक्सिस है और y एक्सिस है ना। 3D मतलब हो गया, देखो एक x हो गया ये और ये y, और इसमें हम यहाँ पे कर दिए, ये दिखा रहे पेंसिल, तो ये हो गया z एक्सिस, यानी इसमें 3 एक्सिस हो गया, 3 है ना, 3D हो गया। तो ये सब 2D हो गए आकृतियाँ, ये क्या हो गया घनाभ, क्या हो गया 3D आकृति है, त्रिविमीय आकृति है ना, 3 डायमेंशनल फिगर हो गया कौन, घनाभ। तो इसका एक उदाहरण में घनाभ का उदाहरण क्या हो जाता है, ईंट हो जाता है, क्या हो जाता है माचिस हो जाएगा, है ना। घनाभ में क्या होता है, कुल किनारों की संख्या कितनी होती है, किनारा माना एज कितना हो गया 12, फलक सतह फेस है ना कितने हो गए 6, शीर्षों की संख्या, कोना कितना कोना है, तो टोटल 8 कोने हैं। अब घनाभ में लंबाई L से सूचित करते हैं, चौड़ाई B से, ऊंचाई H से। तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 कोस लंबाई गुणे चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुणे ऊंचाई जोड़ लंबाई गुणे ऊंचाई। और घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो √ लंबाई x² प्लस चौड़ाई x² प्लस ऊंचाई x²। और आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जिस तरह से घनाभ है सेम वही घन है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी आपस में बराबर होती है, जिसे ए से सूचित कर दें। और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया TSA मतलब कुल सरफेस एरिया जो है उसका क्या हो जाएगा 6 गो, यहाँ पे फलक है तो एक फलक का क्या हो जाएगा भुजा x², तो 6 गो है तो 6 गुणे भुजा x²। और वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो गया आयतन, तो आयतन हो गया भुजा Q, और विकर्ण हो गया √3 गुणे भुजा। तो इस तरह से हम एक कल हम लोग पूछे थे सूत्र, उसमें तुम्हारा कुछ भूल गए थे, तो एक बार हम लोग ये क्या कर लिए सूत्रों को रिवाइज कर लिए। तो ये एक रिवीजन हो गया सूत्रों का, और भी इसमें डिटेल में कुछ छूट जा रहा है ज्यामितीय आकृति, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे।